पहले तो सीताराम जी यहाँ बताइए जो बार जो ताजा उपचुनाव हुए है खींवसर के मां बिगमा कनिका जी बेनीवाल मतलब चुनाव हार गई। ये कारण का ही रही है हारना। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अभी बोला है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने बोला है कि जो कांग्रेस का वोट है वो है जो आरएलपी को कन्वर्ट हो गया है। नहीं, आरएलपी पिछली बार जो चुनाव था मेन 2023 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जीत पाया और इस बार जो एक था वो भी चुनाव हार चुका है। जो आरएलपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी कर रहे हो, वर्तमान में भी आप नाइक समाज के बहुत बड़ा चेहरा हो, क्योंकि आपके इशारे पर नाइक समाज के लोग है वोट है जो डाइवर्ट करते हैं। ये अब जैसे पार्टी अपना विस्तार कब कर रही है, जैसे पदाधिकारी बनाने का लेके, क्योंकि आप ही उपाध्यक्ष रहे, वरिष्ठ हो पार्टी के कार्यकर्ता। अभी जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले 2025 के अंदर जनवरी के फरवरी के अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार तैयारियों में भी लगी हुई। तो आप जो क्या रहेगा आपकी पार्टी का, मतलब आप सुजानगढ़ से मतलब आते हो, सुजानगढ़ में किस प्रकार तैयारी है? जैसे आप सुजानगढ़ क्षेत्र से आते हो, क्या सीताराम जी नाइक है वो सुजानगढ़ से प्रधान पद की मतलब तैयारी में लगी हुई है क्या? से रहेगा। आप नाइक समाज से आते हो, मतलब दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां, जिसे कांग्रेस भी है और भाजपा भी है और आरएलपी में वहाँ नाइक समाज को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी देती है? नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है राजस्थान हलचल पे। आज आप पहुंचे हैं सीकर में और सीकर में आपने साथ एक नई हस्ती अंगो नाम है सीताराम जी नाइक। पूरा प्रदेश हम जाने भी है ये आरएलपी हूँ जुड़े है काफी समय हूँ, और एक बार ये चुनाव भी लड़े आरएलपी हूँ, और सुजानगढ़ विधानसभा में कई बार ये चुनाव लड़े। अन बिन लेर भी चर्चा कर पंचायती राज भी अब जगह चुनाव होने वाला है, बिन लेर भी हम चर्चा कर और उपचुनाव में आरएलपी की हार को कायम वजह हो रही है। बिन लेर भी हम चर्चा कर आरएलपी का वरिष्ठ नेता है और काफी समय हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। पहले तो सीताराम जी यहाँ बताइए जो बार जो ताजा उपचुनाव हुए है खींवसर के मां बिगमा कनिका जी बेनीवाल मतलब चुनाव हार गई। ये कारण का ही रही है हारना। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, और सभी हमारे जो निवासी हैं राजस्थान के, उनको नमस्कार करता हूं। आपका प्रश्न है कनिका जी बेनीवाल कैसे चुनाव हारी, ये साफ दिखाई देता है। कनिका बेनीवाल जी को हराने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक रही, और जैसे कांग्रेस को 5400 ही वोट आए, 20,000 से गिनती होती है दोनों ही बड़ी पार्टियों की, तो क्या 5,400 वोट ही आते। पर इनकी मिली भगत थी, डोटासरा जी ने मिल करके प्रहार किया और अंदरूनी जो कार्यकर्ता थे उनके जो वोट जो है डाइवर्ट करा दिए, बीजेपी को वोट दिलवाए। हमारा वोटों का ग्रोथ बढ़ा है, हम अवश्य ही जीतते, पर हमारी ये हार नहीं हुई है, हमारी जीत है। वोटों का ग्राफ बढ़ा है, और इसमें डोटासरा जी की और कांग्रेसियों की अहम भूमिका रही है हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अभी बोला है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने बोला है कि जो कांग्रेस का वोट है वो है जो आरएलपी को कन्वर्ट हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यदि ऐसा होता तो हराने वाला कोई नहीं रहता। जैसे हनुमान बेनीवाल जो है कार्य कर रहा है, और उनके जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो जनता में उनका प्रभाव है, और जनता उनको चाहती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जनता चाहती है, और पिछले गत दिनों में राजस्थान की जनता आरएलपी पार्टी से उम्मीद लगा करके बैठी थी कि आगे उभर करके कुछ करेंगे। पर विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि सब एकजुट होकर के हराने का प्रयास किया। बाद में हनुमान को अलायंस करके कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, और कांग्रेस पार्टी तो हमारा उम्मीदवार जो बेनीवाल था उसको भी उठा करके ले गई। तो ये हमारी कहां से हो सकती थी। पहले हनुमान बेनीवाल जो है अब जीता सांसद का चुनाव, आपके दमखम पर जीता था, और 36 कौम का साथ मिला था, 36 कौम को साथ लेकर के जीता, 36 कौम का सहयोग था। ये बात जैसे आरएलपी पिछली बार जो चुनाव था मेन 2023 का,
उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जीत पाया। और इस बार जो एक था वो भी चुनाव हार चुका है। जो आरएलपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी कर रहे हो, वर्तमान में भी आप नाइक समाज के बहुत बड़ा चेहरा हो, क्योंकि आपके इशारे पर नाइक समाज के लोग है वोट है जो डाइवर्ट करते हैं। ये मतलब आरएलपी का जो वोट है वो डाइवर्ट होने का कारण क्या रहा है? देखिए, ये तो जनता है, जनता ही जानती है। बाकी आरएलपी के कार्यकलाप में तो किसी प्रकार की कमी नहीं रही, चाहे वो मटकी वाला मामला हो, शेड्यूल कास्ट के साथ में मारपीट हुई हो, चाहे वो किसी प्रकार की, जहां पहलवान बेटियां हमारी वहां धरने पर बैठी थी, दुराचार अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के भरत भूषण द्वारा हुआ था, आज तक उनको सजा नहीं हुई, है ना। एक तरफ भारतीय जनता कहती है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं, मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार का शोषण हो रहा था। तो वहां पर भी हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई, और जो किसानों के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा था, 700 किसानों ने साजिश दी थी, तो शाजापुर बॉर्डर पर हनुमान बेनीवाल ही गया। तो मतलब कार्यकलाप करते हैं, परंतु ये जनता का रुझान है, जनता कितना चाहती है कितना नहीं चाहती ये तो जनता जाने। बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेहनत में और कार्यकलापों में कोई कमी नहीं। अभी जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले 2025 के अंदर जनवरी के फरवरी के अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार तैयारियों में भी लगी हुई। तो आप जो क्या रहेगा आपकी पार्टी का, मतलब आप सुजानगढ़ से मतलब आते हो, सुजानगढ़ में किस प्रकार तैयारी है? देखिए, सुजानगढ़ में ही नहीं, हम तो राजस्थान में तैयारियां करेंगे, पूरे राजस्थान में तैयारियां करेंगे। 5-7-10 दिन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, उनसे बैठ करके हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करके और फिर जनता के बीच जाएंगे, और पंचायत राज चुनाव में और जाकर के हमारी तैयारियों के साथ में कूदेंगे, और बाद में चुनाव जीत करके हमारे जो है प्रधान भी बनाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे, और हमारे पंच सरपंच भी बनाएंगे, और जनता का सहयोग मिलेगा हमें खूब। और जनता अब खुद पछता रही है कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका, उसको नागौर से हमने खो दिया है ना। तो ये रचनात्मक ढंग से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कूटनीति थी, उससे वो कामयाब रहे, परंतु जनता अब अपने आप में समझ चुकी है, और जनता जो है अब हमारे को साथ देगी, क्योंकि हमने जो हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल को जो हमने खोया, तो वो गलत किया, इसलिए सब जो जनता हमारे साथ रहेगी। जैसे जनता आपके साथ रही, आपने बताया, अब जैसे पार्टी अपना विस्तार कब कर रही है, जैसे पदाधिकारी बनाने का लेके, क्योंकि आप ही उपाध्यक्ष रहे, वरिष्ठ हो पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, हम बैठ करके 5-10 दिन बाद में मैं जाऊंगा हनुमान जी, बैठ करके हम चर्चा करेंगे, और प्रदेश की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करेंगे, और गठन करके और हम बूथ लेवल तक जल्दी ही, जैसे जनवरी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम दिसंबर में ही ऐसा कार्य कर लेंगे, पर ये सुप्रीमो के आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। जैसे आप सुजानगढ़ क्षेत्र से आते हो, क्या सीताराम जी नाइक है वो सुजानगढ़ से प्रधान पद की मतलब तैयारी में लगे हुए हैं क्या? देखिए, मैं यदि नहीं तो मेरे कोई कार्यकर्ताओं को करेंगे, परंतु हम प्रधान का चुनाव जरूर उसकी तैयारी में लगेंगे, और ब्लॉक मेंबरों का हम चुनाव लड़ाएंगे, और हम जनता से 36 कौम से उम्मीद आशा रखते हैं कि हमारी मदद करेगी, और मदद करेगी, और हम सफलता हमें मिलेगी, इस प्रकार की आशा करते हैं। मैं एक सुजानगढ़ से ही नहीं, मैं तो संपूर्ण राजस्थान से आशा और उम्मीद करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया, मेरे को प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर रखा है ना। इसलिए मैं जो बैठ करके सुप्रीमो जी से चर्चा करूंगा, और चर्चा करके आल राजस्थान में भ्रमण करूंगा, और करके हम जनता के बीच जाएंगे, और जनता हमारी जरूर सुनेगी, और सुन करके हमें विजयश्री प्राप्त करवाएगी, ऐसा मेरी आशा और उम्मीद है। एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आप नाइक समाज से आते हो, मतलब दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां, जिसे कांग्रेस भी है और भाजपा भी है और आरएलपी में है, नाइक समाज को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी देती है? देखिए, राजस्थान में नायक कम्युनिटी 35 लाख वोट, और 35 लाख वोट होने के पश्चात भी नायक कम्युनिटी को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा किया है।
क्योंकि राजस्थान में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 52 के बाद में एक हमारे रायसेन नगर से तुलाराम जी थे, उनको जो कांग्रेस टिकट देती थी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी नहीं। एक बार मन तुलाराम को दी, है ना, परंतु अनदेखा किया। मतलब वोटों के अनुपात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हमें अनदेखा किया। अब कांग्रेस पार्टी ने जो 2 टिकटें अभी दी, एक रायसेन नगर से दी और दूसरी अनूपगढ़ से दी, तो उसका नतीजा भी यही था कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत थी। अनूपगढ़ में मैंने भाषण दिया था कि शिमला नाइक को आरएलपी ज्वाइन कराऊंगा, तुरंत ही उनको जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दी। बाद में कांग्रेस ने टिकट दे दी, देखा सीताराम नाइक जो है ये इसको ले जाएगा शिमला नाइक को, तो फिर बाद में उन्होंने उनको टिकट भी दे दी और सोनलाल नाइक को भी टिकट दी, दोनों ही जीत गए। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अब की बार मतलब नाइक समाज को की तरफ ध्यान दिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा भी यही था कि हनुमान बेनीवाल सीताराम नाइक को हेलीकॉप्टर में लिए फिरा और बाद में जो है सीताराम पर भरोसा किया और भरोसा करके सीताराम को प्रत्येक राजस्थान की कमांड सौंपी। इसलिए जो है राजस्थान में नायक समाज को उजागर करने वाला हनुमान बेनीवाल ही था। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे और वो भी हमारा ध्यान रखेंगे। चलिए, आज ये हमारे साथ थे सीताराम जी नाइक, हम सीकर से हैं। ये आगे अपनी जो पार्टी आरएलपी, उसमें पार्टी को विस्तार के अंदर लगे हुए हैं, काफ़ी समय से हनुमान बेनीवाल के साथ है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।